वैक्सीनेशन की दुनिया में हर कंपनी ने अपना घोड़ा फेंक दिया है कि भाई तो इतने सारे वैक्सीन आ गए हैं, रशियन वैक्सीन है, इंडियन वैक्सीन है, चाइनीज वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका है, फाइजर है, मॉडर्ना है। ऑफ कोर्स इंडिया में दो कोविशील्ड कोवैक्सीन और अब स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है वो भी अवेलेबल है। तो कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, कौन सी बेटर है, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, क्या करना? क्योंकि अब तो ये हो गया है कि जैसे आप फ्लिपकार्ट में शॉपिंग कर रहे हो और आपके पास ऑप्शंस आ गए, तो आप ऑफ कोर्स चाहिएगा कि चीप, सस्ता और ड्यूरेबल सामान खरीदें। तो कौन सा इसमें आप लेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है डॉक्टर आनंद। सो वैक्सीन के बारे में अभी भी क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत कम है, हालांकि आपकी बात ठीक है कि बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं इंडिया में, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जो कि सबसे पॉपुलर ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपके पास हॉस्पिटल है जहाँ पर दोनों ब्रांड अवेलेबल हैं, तो आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। दोनों में 70 to 80% फायदा होने का चांस रहता है। अगर आप गर्भवती हैं या आप अपना बच्चों को स्तनपान करा रहे हैं, या आपको पहले कभी बॉडी में ब्लड क्लॉट की शिकायत रही है टांगों में या लंग्स में, तो मैं ये कहूँगा कि आप कोवैक्सीन को प्रेफर करें, कोविशील्ड को प्रेफर ना करें। हालांकि क्योंकि अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि कोविशील्ड से कई बार ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, पर अगर आपके आसपास कोविशील्ड ही एकमात्र वैक्सीन उपलब्ध है तो आप उसको लेने में हिचकिचाए नहीं, क्योंकि जो ब्लड क्लॉट बनने के चांस है वो बहुत 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 कम है। क्योंकि देखा ये गया है कि जब आपको ये वैक्सीन मिल जाती है तो आपका एक तो कोरोना होने का चांस कम हो जाता है, अगर होता भी है कोरोना तो आपको ज़्यादा सीरियस नहीं होता, ना तो आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, ना आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ना कि आपको आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है। तो वैक्सीन लेना ही एकमात्र बचाव है कोरोना के खिलाफ, अगर आपको वो मिल सकती है तो डॉक्टर मित्तल, आपके हिसाब से वैक्सीन लेना बेहतर है बजाय कि आप वैक्सीन ना लें? कोई भी वैक्सीन मिल जाए वो ले लिया जाए, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है रादर देन कि आप कोई भी वैक्सीन ना लें। तो अगर आप देखे जाए, जैसे कहते हैं ना कि बचाव ही सुरक्षा है, राइट? तो कोरोना के चलते हुए वैक्सीन ही वो बचाव है जो हमें बचा सकती है, क्योंकि एक बार कोरोना हो गया उसके बाद तो कोई कह नहीं सकता कि आपको कोरोना कितना सीवियर होगा, आपको ऑक्सीजन की जरूरत लगेगी, आप आईसीयू में जाओगे, वो सब कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि हर इंसान की बीमारी से लड़ने की क्षमता अलग होती है। पर यह देखा गया है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है उनके आईसीयू में भर्ती होने के चांस 1% से भी कम है। यह इंडिया में भी देखा गया है और इंडिया के बाहर भी देखने में बात ये आई है। तो इससे पता ये चलता है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन हो भी रहा है तो भी आपकी जान नहीं जाएगी, तो भी आप हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत नहीं आएगी। मैं आपको एग्जांपल दूंगा मेरे पिताजी का। उनकी उम्र 60 साल से ऊपर है और उनको डायबिटीज भी है, और उनको अभी कोविशील्ड की पहली डोज लगी, और फिर उनको 4 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगी, और दूसरी डोज लगने के 6 दिन बाद उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया। तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया, उनके शरीर में बहुत कमजोरी आई, और हम लोगों ने भी पल्स ऑक्सीमीटर खरीदा उनके लिए, और चेक कर रहे थे हम दिन में 4 बार ऑक्सीजन उनकी, और उनकी ऑक्सीजन कभी भी 96 से नीचे ड्रॉप नहीं हुई। कभी उनको ना सिलेंडर की जरूरत पड़ी, ना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ी, ना हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ी, ना किसी दवाई की जरूरत पड़ी, और वो अपने आप ठीक होते चले गए। तो इससे मुझे पर्सनल लाइफ से ही पता चलता है कि ये जो कोरोना की वैक्सीन है ये बहुत इफेक्टिव है। तो मैं तो अपने परिवार में सभी लोगों को ये राय दे रहा हूँ आजकल कि भी आप वैक्सीन जरूर लें, और इससे बढ़िया कोरोना के खिलाफ कोई बचाव नहीं है। उस बात पे आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। मैं ये बताना चाहूंगा कि हिस्टोरिकल जो अगर इतिहास में देखें कि वैक्सीन की एफिकेसियस रेट क्या है, तो आप फ्लू वैक्सीन को देख लीजिए, उसकी इफेक्टिवनेस 40 to 60% है। तो एक्चुअली हम लोग बहुत लकी हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि एक साल में वैक्सीन बने हैं जो 70% से ऊपर एफिकेशियस हैं, और लोग अब इस बात में कर रहे हैं कि 70% चाहिए कि 80% चाहिए। अगर आप तो वैक्सीन ने बहुत तरक्की की है और बहुत आगे तक ले गए हैं, तो इसलिए आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है कि वैक्सीन लेना चाहिए किसी भी प्रकार का हो। बिल्कुल। दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये काफी कॉमन सवाल है और मैंने फोरम में भी अभी देखा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई मेरे को कोरोना हो गया, तो अब मैं रिकवर कर चुका हूं,
अब मैं कब जाके वैक्सीन लूं, 1 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 3 महीने बाद, क्या रिकमेंडेशन है और क्या गाइडलाइंस हैं इसको लेकर? अगर आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो अभी फिलहाल ये गाइडलाइन है कि आपको 6 से 8 हफ्ते रुक के अपना कोरोना वैक्सीन आप ले सकते हैं। ठीक है। और दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 डोज लिया और लॉकडाउन हो गया और मैं घर से बाहर नहीं जा पाया और फियर ऑफ गोइंग टू द हेल्थ केयर या जो भी कहिए, और 3 महीने इलैप्स हो गए, तो अब सेकेंड डोज मैं लूं कि मैं फिर से सीरीज पूरा शुरू करूं, ये कैसे और इसके बारे में क्या गाइडलाइंस है? तो अगर आपको 3 महीने हो गए हैं पहली वैक्सीन लिए तो आप दूसरी वैक्सीन की डोज 4, 8 या 12 हफ्ते तीनों में ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर इसमें दूसरा एक तरीका ये भी है कि आपके शरीर में जो वैक्सीन के खिलाफ एंटीबॉडीज हैं उनको भी हम नाप सकते हैं, वो कितनी एंटीबॉडी है, और उस एंटीबॉडी की मात्रा के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 2 डोज की जरूरत है कि 1 डोज की जरूरत है। okay. और आई थिंक फोरम में 1-2 सवाल ऊपर आए थे जो वैक्सीन रिलेटेड से, क्योंकि अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि वो मैं एड्रेस कर दूं। तो एक सवाल आया था मनोज कुमार का कि माय वाइफ इज पेशेंट ऑफ हाइपोटेंशन एंड हाइपोथायरॉयडिज्म and she has reactions to drug like ofloxacin and azole group, like tinidazole and metronidazole and ofloxacin. Can she take the vaccine, Covaxin? तो आई थिंक ये सवाल है मोस्टली एलर्जी रिलेटेड कि अगर एजोल ग्रुप को एलर्जी है या ऑफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक को एलर्जी है तो क्या वैक्सीन ले सकते हैं? मनोज, आप या कार्तिक, अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो। डेफिनेटली ले सकते हैं, इधर कोविशील्ड या कोवैक्सिन दोनों ओके हैं। तो आई थिंक कार्तिक, थैंक यू सो मच इस बारे में बात करने के लिए। अगर आपको पहले किसी वैक्सीन से एलर्जी की हिस्ट्री है, कभी आपने कोई वैक्सीन ली और आपको एलर्जी होगी, मतलब कि एलर्जी मतलब कि आपकी स्किन पूरी रेड होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत हुई, तो ही आप इस बारे में थोड़ा ध्यान रखें कि शायद मुझे ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। और उसके अलावा आप सभी बाकी सब सिचुएशन में वैक्सीन ले सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को कोविड हो गया है और आपको कोविड अभी नहीं है तो क्या हमें वैक्सीन ले लेनी चाहिए अगर हमने नहीं ली अभी तक? डॉक्टर डेफिनेटली लेना चाहिए। डेफिनेटली कोई भी अवेलेबल हो, कोविशील्ड या कोवैक्सिन या रशियन वैक्सीन, जो भी अवेलेबल है ले लीजिए, क्योंकि सब हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को प्रिवेंट करते हैं। आपने 1 डोज कोविशील्ड के लिए ली है और दूसरी डोज आपने कोवैक्सिन के लिए ली गलती से, तो क्या मुझे घबराने की जरूरत है, या किसी और वैक्सीन की सेकंड डोज ले ली अगर आपने, तो उसमें क्या कुछ परेशानी की बात है या कैसे करना चाहिए उसको? डॉक्टर चेराबुद्दीन ने आंसर दिया है यहाँ पे, उन्होंने बोला कि कोविशील्ड कोवैक्सिन को मिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, इट्स सेफ। डेलिब्रेट से मत करिए, अगर एरर से मिक्सचर से हो जाएगा तो डेंजरस नहीं है। अगर किसी को एनाफिलैक्सिस शॉक था 8 महीने पहले किसी कारण से, क्या उसको वैक्सीन लेनी चाहिए? किस वजह से हुआ एनाफिलैक्सिस शॉक वो इम्पोर्टेंट है। जनरली एनाफिलैक्सिस शॉक जो फूड के कारण होता है वो अफेक्ट नहीं करेगा वैक्सीन लेने से, मगर लॉन्गर मॉनिटरिंग पीरियड होनी चाहिए। डॉक्टर के ऑफिस में ले लीजिए वैक्सीन और 30 मिनट्स मॉनिटरिंग के लिए रुक जाइए।
एक सवाल ये भी देखने में आता है कि व्हाट्सएप पे बहुत सारी ऐसे, और व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं कि वैक्सीन मत लीजिए, वैक्सीन से ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है कि डॉक्टर, जो साइंस वाले डॉक्टर हैं, वो सब कहते हैं कि वैक्सीन लो, और बहुत सारे और भी डॉक्टर हैं जो कहते हैं कि वैक्सीन मत लो। तो ऐसे में मरीज क्या करे, कि किसकी सुने? तो मैं इसमें हमेशा मैं एक चीज देखता हूं कि आप इतिहास को देखिए, हिस्ट्री को देखिए। हम इंडिया में हम सभी ने पल्स पोलियो को देखा है, और हमने देखा है पोलियो कैसे इरेडिकेट हुआ है। पोलियो इरेडिकेट हुआ है वैक्सीन से, ना कि पोलियो इरेडिकेट इसलिए ही नहीं हुआ है कि पोलियो का मरीज डॉक्टर के पास चला गया, नहीं। पोलियो इरेडिकेट हुआ, हर किसी को वैक्सीन दिया गया। स्मॉल पॉक्स, जो कि काफी सारे लोग ने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है, वो भी इरेडिकेट हुआ है वैक्सीन। तो कोई भी आप वैक्सीन देख लीजिए, बच्चों, जब हमारे बच्चे जन्म लेते हैं उनको बीसीजी, डीपीटी, ये सब टीके लगते हैं। तो उसके वजह हैं, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं होती, आप उसको वैक्सीन से बूस्ट करते हैं और उससे आप प्रिवेंट करते हैं फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन और बैड डिजीज। तो हर वैक्सीन का यही है सिद्धांत कि वैक्सीन से आप सिवियर डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ प्रिवेंट करते हैं, और अगर डिजीज होगा भी तो माइल्ड डिजीज होगा। तो वैक्सीन लेना इज द की, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वैक्सीन ही लेना चाहिए। और जो भी ये प्रोपेगेंडा है और ये जो भी है, आई वुड सजेस्ट इट्स हार्ड टू स्टे अवे फ्रॉम इट, बट इट इज अ गुड आइडिया टू स्टे अवे फ्रॉम इट एंड फॉलो, जो कि 80% से 90% जनता फॉलो कर रही है। थैंक यू डॉक्टर आनंद।